ठीक है, समझ गया। तो ये चार ही तरह का डेरिवेटिव आएगा। जैसे आप ट्रिपल डैश एक्स निकालते तो फिर से आप साइन एक्स आ जाएगा, और हमें मालूम है कि एफ ट्रिपल डैश जीरो इज जीरो। ये चार वैल्यू 1 0 -1 0, यही चार वैल्यू रिपीट होती रहेगी। इसलिए ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे ही निकालेंगे आपका फिर से वही आ जाएगा जो एफ एक्स था, कॉस एक्स, है ना। तो चार इंटरवल के बाद ये रिपीट होते रहेगा। तो अब एक्सपेंशन लिखना है तो लिख डालिए, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश जीरो और अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब, है ना, एंड सो ऑन। यही है। अब एफ एक्स के यहाँ पर कॉस एक्स डाल दें, कॉस एक्स इक्वल टू एफ जीरो इज 1, एफ डैश जीरो जीरो हो गया तो सेकेंड टर्म नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट -1, ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस होते जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 अपॉन 6 एंड सो ऑन। तो सारा जितना इवन पावर ऑफ एक्स है वही सब आएगा। ठीक है, समझ गए। तभी cos x का एक्सपेंशन आ गया। अब देखिए, अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात अब बताने वाला हूं इसके थ्रू, और एक्सपेंशन इसलिए मैं लिख रहा था कि cos x का ये आ गया, sin x का अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है x माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना। जो cos वाले में रह गया है वो साइन में आ गया है ना। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और अल्टरनेट प्लस माइनस करके एंड सो ऑन। और e रेज टू द पावर x का था तो सबसे अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, ये तीन एक्सपेंशन। अब देखिए इन तीनों को मैं रिलेट करता हूँ। इस e रेज टू द पावर x वाले में यहाँ पर x इक्वल टू आई थीटा डाला जा सकता है। x इक्वल टू आई थीटा रखते हैं, आई इज आयोटा, तो e रेज टू द पावर आई थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आई थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। थीटा स्क्वायर आई स्क्वायर इज -1, फिर माइनस आई थीटा क्यूब और अपॉन 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट होता है आपका x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, आई रेज टू द पावर 4 इज 1, तो प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा ऐसे ही, प्लस आई थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज आ गई। ठीक है, तो अब इसको जरा दो पार्ट में आप बांट लीजिए, एक तो विथ आई और एक विदाउट आई, जिसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जैसे विदाउट आई वाला रियल पार्ट होता है, बिना आई वाले सारे टर्म को रखिए, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना, एंड सो ऑन। ये हो गया विदाउट आई वाला टर्म। बाकी सब में से आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हो गया है। अब जरा एक्सपेंशन जो लिखा हुआ है उसको देख करके बताइए। ये पहला पार्ट cos थीटा है और दूसरा, है ना, और दूसरा पार्ट क्या है, sin थीटा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स में जो यूलर्स फॉर्म कहते हैं आप, है ना, वो कोई फॉर्मूला नहीं, वो कॉन्सेप्ट है। समझ गए, वो कॉन्सेप्ट है, ये होता है। लोगों की नजर में होगा कि यूलर ने कोई तोप चलाया है लिख दिया, है ना, अलग से कहीं लैब में देखा होगा, नहीं, इसी एक्सपेंशन को इसने कोरिलेट किया। ठीक है, कि ई रेज पर एक्स के एक्सपेंशन में एक्स यहाँ पर आई थीटा रख दें तो उसका रियल पार्ट cos थीटा का एक्सपेंशन होगा और इमेजिनरी पार्ट sin थीटा का। ठीक है, ये तो एक वेरिफिकेशन हो गया। कॉम्प्लेक्स में जो यूलर फॉर्म कहते हैं वो सही में है ना, होता है, इसीलिए लिखा गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से इसको निकाला है। दूसरी बात कि कहीं पर sin x और cos x का एक्सपेंशन निकालना हो, है ना, भूल गया हूँ कहीं, तो e रेज टू द पावर x तो सबसे सस्ता एक्सपेंशन है ना, सबसे सीधा सीधा है,
इसमें तो कोई मिलावट है ही नहीं। इसमें क्या करिए, एक्स के जगह पर आई थीटा डाल दिए और रियल पार्ट सेपरेट करिए, वो cos थीटा का एक्सपेंशन होगा। इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करिए, वो sin थीटा का एक्सपेंशन होगा। क्यों? तो e रेज पावर आई थीटा इज cos थीटा प्लस आई sin, दोनों का एक्सपेंशन आ जाएगा। e रेज टू द पावर x मालूम है तो cos x और sin x का अपने आप आ जाएगा। मेन आपका e रेज पर x है, ठीक। ऐसे ही log का एक्सपेंशन जो है उसमें, क्योंकि log 0 1 है इसीलिए 1 से शुरू नहीं होता है, और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं, log x का नहीं, है ना। log 1 प्लस एक्स का x से शुरू होता है और अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाएंगे। सिर्फ फैक्टोरियल को हटा करके सिर्फ नंबर रखना है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो। ठीक है, ये हो गया एक आपका एक्सपेंशन का यूज। दूसरा एक और चलिए, अब इसके थ्रू डिफरेंशिएशन की झलक मैं देता हूं। जैसे tan x का एक्सपेंशन, tan x का लिखना हो, लिख सकते हैं f0 इज 0, ठीक है। f डैश x, tan x का डिफरेंशिएशन लिखते तो sec स्क्वायर x, इसका तो f डैश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, sec 0 इज 1। अब चलिए डबल डैश x लिखता हूं, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। sec स्क्वायर x का sec x के रिस्पेक्ट में 2 sec x, और फिर sec x का x के रिस्पेक्ट में sec x इंटू tan x। तो f डबल डैश x मतलब sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2 टाइम्स sec स्क्वायर x इंटू tan x। बस इसी दो डिफरेंशिएशन का यूज करके इसको कितनी बार भी चेन में डिफरेंशिएट करते रहो तो आ जाएगा। सिर्फ डिफरेंशियल के नाम पर हमें दो ही जानना होगा, tan x का sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x का 2 sec स्क्वायर x tan x होता है। अब इसको चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करें करते रहें, इन्हीं दो के सारे ऑर्डर का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। अब डबल डैश 0 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ट्रिपल डैश में लिखता हूं तो 2 और टाइम्स प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर x और इनटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, फिर प्लस पहला sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, यही तो अभी हमने सीखा है 2 sec स्क्वायर x tan x, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन और इनटू tan x, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और जो 2 के लिए है वही 2000 के लिए होगा, है ना। एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी जितना भी उसके साथ में होगा प्रोडक्ट में बना रहेगा। ऐसे ही फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी दूसरे को छोड़ करके पहला तीसरा एंड ऑनवर्ड सब प्रोडक्ट में उसके साथ बना रहेगा। ऐसे ही थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑनवर्ड सब उसके प्रोडक्ट में बना हुआ रहेगा। तो एक एक बार डिफरेंशिएट करके सबको और बाकी को प्रोडक्ट में रखते हुए सबको ऐड कर दीजिए तो उस प्रोडक्ट में लिखे गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो हमें तो दो ही के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन दो का एक्सटेंशन ये है कि डिफरेंशिएट करते समय जब डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व हो तो हर फैक्टर को एक एक बार डिफरेंशिएट होने का मौका और बाकी उसके साथ सीधे सीधे बिना डिफरेंशिएटिव मतलब जो नॉर्मल फॉर्म है उसी में वो प्रोडक्ट में रहे। जैसे इसमें मैंने कर दिया, पहली बार tan x को डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार sec स्क्वायर x को। तो tan x को डिफरेंशिएट करते समय sec स्क्वायर x चुपचाप उसके साथ था और ऐसे ही sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करते समय tan x चुपचाप उसके पीछे लग गया। आ गया। अब देखिए इसमें से जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लीजिए, तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर x कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा पहला sec स्क्वायर x है और प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x, जिसको आप लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x माइनस 2 हो गया। tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 2 और एक 2 भी था, अच्छा मैं 2 तो लगा ही दिया, ये हो गया 2 sec स्क्वायर x और इनटू sec स्क्वायर 3 sec स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है। तो आप f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हैं f ट्रिपल डैश 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी 2, f ट्रिपल डैश x आ गया।
चौथी बार डिफरेंशिएट करिए, फोर्थ डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कितना काम करना है, जबकि मुझे लग गया कुछ नहीं काम करना है। 2 टाइम्स 2 कांस्टेंट है बाहर रखिए, और दोनों 2 फैक्टर है, दोनों को एक एक बार डिफरेंशिएट होने का मौका दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स और इनटू, ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूँ 3 और इनटू सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स और 2 का 0 माइनस 0 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2। समझ गया? तो समझ गया कि मैंने क्या लिखा? सर एफ ट्रिपल डैश एक्स में सर क्या कॉमन लिया है सर? सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले तो फिर tan हाँ, एक्स। सेक स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया है सर तो सेकेंड में तो फिर सर 2 tan स्क्वायर एक्स बचना चाहिए था। 2 था ना, दूसरे में 2 टाइम था लिखा हुआ। यस सेक स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो 2 tan स्क्वायर एक्स रह गया था। 2 यस टाइम्स, फिर उसको ये सेक देखिए स्क्वायर। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 2 tan एक्स और tan एक्स, ये रह गया था, कॉमन हमने इसे लिया। यस अब समझ गए? यस सर। और tan स्क्वायर एक्स को लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 हो गया। अब ठीक है? यस अब देखिए इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड का डिफरेंशिएशन है इसका। ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ये। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब इसमें से जो कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए, चूंकि फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 ही आएगी। नहीं देख रहे हैं, tan x सब जगह पर, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x पूरा ही कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स tan x बाहर कर लिया। अब रह गया यहाँ पर 3 सेक स्क्वायर एक्स, ये 3 और ये सेक स्क्वायर एक्स, ये रह गया। और इधर देखिए प्लस ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, 3 + 3 6, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए तो 8 सेक स्क्वायर एक्स tan x और इनटू 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, 8 सेक स्क्वायर एक्स tan x और इनटू 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां तक समझ गए? अब फोर्थ डेरिवेटिव देखिए 0 हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इज 0। ठीक है, अब देखिए अब डिफरेंशिएशन करना है, अब ये लास्ट डिफरेंशिएट करके फिर छोड़ देता हूं फिफ्थ डेरिवेटिव, और ऐसे ही करना है आप। इसी तरह से डेरिवेटिव में 2 ही रूल है, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कोशिएंट रूल भी प्रोडक्ट रूल ही है। जैसे देखिए अब ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, सेक स्क्वायर एक्स है, tan x है और ये है, तो तीनों को एक एक बार डिफरेंशिएट होने का मौका दूंगा। 8 कॉमन ले लीजिए, शुरू से ही शुरू करता हूं, पहले से ही। पहले सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x हो गया, बाकी दोनों एज इट इज रहेगा, tan x और 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको हाथ नहीं लगाना। फिर प्लस सेक स्क्वायर एक्स और बीच में जो tan x है उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और लास्ट वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस, अब लास्ट सेक स्क्वायर एक्स और tan x एज इट इज रहेगा, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो 3 और इनटू सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x हो गया, चैप्टर क्लोज। और 1 का तो 0 ही होता है ना, ये हो गया। तो देखिए सब एक एक बार डिफरेंशिएट हुआ, तीनों फैक्टर। इसी तरह से 30 होगा तो भी हमें 30 सेकंड का काम है, सबको एक एक बार मौका देना है डिफरेंशिएट होने का, और बाकी ऐसे ही रहेगा पड़ा हुआ।
ठीक है, अब समेटना नहीं है, बस यहीं पर खत्म करना है, वरना इसमें से कुछ कॉमन ले लूं तो जितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ ये डिफरेंशिएशन दो ही चीज का पूछेगा कि tan x का sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x का 2 sec स्क्वायर x tan x, बस इसके अलावा कोई पूछताछ नहीं है। f5 डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ tan x एट x इक्वल टू 0, f5 0 निकालना, देखिए कितना आ जाएगा 8, और सिर्फ बीच वाला फैक्टर जो है वही आपका नॉन जीरो है, इंटू 2, बाकी सब में tan x लगा हुआ है, tan 0 इज 0 है ना, बीच वाला sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और 3 sec स्क्वायर x माइनस 1, इसमें x इक्वल टू 0 डालिए तो 3 माइनस 1 2, sec 0 तो 1 ही होता है, बस ये रह गया। ठीक है, तब चलिए अभी इतना हो गया, काफी है। और इसी तरह से आप जितने बार चाहे डिफरेंशिएट करना कर सकते हैं इसको, है ना। अब tan x का एक्सपेंशन लिखिए, तो ये fx इज tan x, और fx होता था f0 प्लस f डैश 0 x प्लस f डबल डैश 0 और अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश 0 और अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। ये तरीका है। तो fx के ऊपर tan x रखेंगे आप, tan x, f0 तो 0 ही था, f डैश 0 की वैल्यू 1 है तो x, ठीक है, डबल डैश 0 की वैल्यू 2 है, 1 है, कहाँ गया, अच्छा f डैश 0 की वैल्यू 1, डबल डैश 0 तो 0, डबल डैश इवन ऑर्डर का हर डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, डबल डैश 0 0, ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 2 है ना, और फोर्थ डेरिवेटिव तो नीचे दिख ही रहा है 16 x, फिर x स्क्वायर वाला 0 हो जाएगा कोफिशिएंट, प्लस ये हो गया x क्यूब बाई 3, क्यों, तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 2 है, और अब x रेज पर 5 ये बचेगा, x रेज पर 4 भी गया, तो f डैश f फिफ्थ डेरिवेटिव 0 इज 8 इंटू 2 और अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 इसका प्रोडक्ट, और x रेज टू द पावर 5, क्योंकि ये होता है आपका f4 डेरिवेटिव 0 और अपॉन 4 फैक्टोरियल x रेज पावर 4 प्लस फिफ्थ डेरिवेटिव 0 और अपॉन 5 फैक्टोरियल x रेज पावर 5 एंड सो, ठीक है, 8 गया 4 इंटू 2 से, बस काफी है। ये हो गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, ये रैंडम होता है, इसमें कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं है, x 2 अपॉन 15 x रेज पावर 5 एंड सो। तो यहाँ पर भी देखेंगे tan x अपॉन x, x अप्रोचेस 0 विल बी 1, है ना, x से डिवाइड कर दें तो आपका जो लिमिट का फॉर्मूला था ये इससे भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, tan x का आ गया। अब ये निकालने के पीछे एक और वजह, एक तो कि आपको डिफरेंशिएशन से डर खत्म करना कि किसी को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कहीं पर भी, है ना, और दूसरा इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो इतनी मेहनत नहीं करता, है ना, बाद में भी डिफरेंशिएशन सिखाया जा सकता था, अभी इसलिए सिखा दिया थोड़ा बहुत कि लिमिट में जरूरत होगी वहां पर डर नहीं होना चाहिए कि 50 का प्रोडक्ट है ना, आप करते जाइए और अंदर ही अंदर सोचिए कि एक को डिफरेंशिएट किया दूसरा स्थिर रहेगा, दूसरा ऐसे ही रहेगा, चल कुछ नहीं करेगा, तो इस तरह से आ गया है। अब जरा देखिए, अब ये इसका यूज कहां पर करेंगे, जैसे आपको दे दिया लिमिट x अप्रोचेस 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x tan x और अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू कहता है निकालने। अब यहाँ पर जो ग्रेट ये बॉक्स है GIF, बॉक्स के अंदर में है ना, ये आपका GIF है, बॉक्स के अंदर में जो दो फंक्शन है उन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू 1 है, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x इज 1 एंड लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x इज आल्सो 1, बोथ आर 1, ठीक है, तो दोनों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, लेकिन 1 तो लिमिटिंग वैल्यू है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको अब तक तो पता हो चुका होगा कि बहुत जिद्दी फंक्शन है, जैसे आप कहेंगे इंटीजर में कि लगभग इसकी वैल्यू 1 है तो आप मुंह में हाथ रख करके पूछेगा सच बोलो 1 से कम कि 1 से ज्यादा, नहीं थोड़ा ही सही, थोड़ा कम था या थोड़ा ज्यादा था, सीधा निकलवाएगा आपसे,
आप कहेंगे 1.2 के करीब है तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दे देगा 1। ठीक है, आप कहेंगे 0.8 के करीब में तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, तब नहीं जिद करेगा, तब क्या 0.8 के करीब में ही होगा तो उसके करीब के सारे नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होती है, 0 कह देगा। लेकिन आप कहेंगे 1, कहेंगे 2 तो कहेगा साफ साफ बोलो आप, है ना। वो आपसे पूरी छानबीन करेगा कि थोड़ा कम था या थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण तुम ये वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हो, ये इंटीग्रल वैल्यू राउंड ऑफ वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं, कांस्टेंट तो है नहीं, फंक्शन वेरिएबल है। तो वहां पर आपको ये डिसीजन मेकिंग स्टेज में आपके साथ रहेगा। जैसे tan x तो आपके सामने दिख रहा है, tan x अपॉन x, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 x रेज पावर 4 एंड सो इनफिनिट सीरीज है। ऐसे ही sin x अपॉन x लिख के क्या आ जाएगा 1, उसमें भी ऑड पावर ऑफ x ही होता था, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल तो प्लस x4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, x तो एक बाहर आ गया, ये हो गया। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, sin x अपॉन x और इंटू tan x अपॉन x। बाय द वे 1 प्लस समथिंग आ जाए, क्योंकि x 0 को रिप्रेजेंट करता है तो 0 को पॉजिटिव साइड से भी कर सकता है, नेगेटिव साइड से भी कर सकता है। ठीक है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x का देखते हैं तो 0 हो जाता है, क्योंकि sin x अपॉन x की लिमिटिंग वैल्यू 1 है लेकिन 1 से थोड़ा सा कम, लेकिन tan x अपॉन x की लिमिटिंग वैल्यू 1 है लेकिन प्रैक्टिकली ये जस्ट मोर देन 1, तो इसीलिए दोनों का प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने देखा था कि लिमिट x अप्रोचेस 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x ये होता था, लिमिट x अप्रोचेस 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0, बिकॉज sin x वाज प्रैक्टिकली लेस देन x, और लिमिट x अप्रोचेस 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x अपॉन x ये कितना हो जाता था 1, बिकॉज tan x वाज प्रैक्टिकली जस्ट मोर देन x व्हेन x वाज अप्रोचिंग 0। अब एक जस्ट मोर देन 1 है, एक जस्ट लेस देन 0 है, लेस देन 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता था, तो इसीलिए इंडिसिसिव स्टेज है। इसमें कॉन्फिडेंटली जवाब देने के लिए आप इसका यूज करेंगे, वरना हीट एंड ट्रायल से घर पे तो हो जाता है लेकिन वहां पर ट्रायल ही ट्रायल रह जाता है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1 का 1, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखें कितना आएगा 1/3 माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही x4 वाला देखते हैं तो 1 को x4 से, पहले ऊपर वाले 1 को नीचे वाले के x4 से मल्टीप्लाई करिए, 1/5 फैक्टोरियल, x स्क्वायर को x स्क्वायर से माइनस 18, फिर 2/15 x रेज पावर 4 एंड सो ऑन। काफी आप बताने के लिए इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1/6 एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको जरा देखिए 2/15 मतलब 1/7.5 इज मोर देन 1/18, 1/7.5 इज मोर देन 1/18, तो इन दोनों का सम पॉजिटिव है, 2/15 माइनस 1/18 इज पॉजिटिव, और उसमें 1/5 फैक्टोरियल और ऐड कर दे तो और पॉजिटिव होगा, तो मैं निकाल नहीं रहा हूं, लिख दीजिए सम पॉजिटिव नंबर इनटू एक्स रेज पावर 4 एंड सो ऑन। तो काफी है, 1/6 एक्स स्क्वायर भी ऐड होता तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, तो x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करे या नेगेटिव साइड से, x स्क्वायर तो पॉजिटिव साइड से ही अप्रोच करेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है मोर देन 1 तो है ना, मोर 1 प्लस ऑफ 1/6 इनटू पॉजिटिव नंबर, इससे ज्यादा है तो इसीलिए मोर देन 1 तो कह ही सकते हैं, और मोर देन 1 है तो इसीलिए इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये उल्टा कर देता है x स्क्वायर अपॉन sin x प्लस sin x इनटू tan x, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तभी रेशियो लेस देन 1। तो ऐसी स्थिति में इस इंडिसिसिव स्टेज में क्योंकि डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं, डिफरेंशिएट करके लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो कहेगा 1, हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर आपको ये एक्सपेंशन मदद करेगा, एक्सपेंशन आपकी सेवा में हाजिर। तो एक्सपेंशन का इंपॉर्टेंस समझ गए। एक छोटा सा एग्जांपल है कि कहीं कहीं पर जहां पर डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के बजाय एक्सेलरेट करते रहे तो वहां पर आप एक्सपेंशन लिख करके और तब फिर फटाफट के बाद, ठीक है, समझ गए इस चीज लास्ट को स्टेप के समझा दीजिए। क्या।
वो सर मल्टीप्लिकेशन किए हैं सर, तो वो वाला टर्म्स हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यस सर। देखिए 1 से पहले का 1 उठाइए और तीनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता, पहला टर्म 1 है। एक्स स्क्वायर कब यस आएगा? सर। जब एक्स स्क्वायर बाय 3 जब फैक्टोरियल ऊपर वाले 1 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इससे यस मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को सॉल्व कर लें, आ जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर एक्स रेज पावर 4 कब आएगा? जब 1 को एक्स रेज पावर 4 से, मैं मार्क कर दे रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब एक्स रेज पावर 4 आएगा। यस सर। ठीक है, तो वही सब कोफिशिएंट है यस ना? समझ गए? हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी, तो इसीलिए हमने छोड़ दिया, आगे नहीं देखा कहीं। अब आगे एक्स रेज पावर 6 होगा, क्योंकि एक्स क्यूब नहीं हो सकता, दोनों में इवन पावर ऑफ एक्स ही है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर के बाद x4 ही हमने सकते, एक्स क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो हर टर्म में इवन पावर ऑफ एक्स ही होगा, ऑड नहीं हो सकता। और चूंकि x 0 अप्रोच करता था, तो इसीलिए बस 2 ही टर्म से हमने डिसीजन ले लिया कि इसकी वैल्यू मोर देन 1 है कि लेस देन 1। तो 1 प्लस समथिंग है पॉजिटिव नंबर, तो इसीलिए मोर देन 1, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी, क्योंकि लगभग वैल्यू तो 1 है, तो सबको पता है इसकी वैल्यू लगभग 1 है। अब 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, ये पूछ रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसको साफ साफ बता दिया कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 10 की तरफ, तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज 1। और यही रेसिप्रोकल कर देता तो जस्ट लेस देन 1 हो जाता, तो इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाती 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ठीक है, यस सर। है ना? चलिए अब देखिए, अभी एक और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट है उसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, है ना? तब तक थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं इस पर उतर जाऊंगा। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, और इसका फॉर्म आ जाए 1 रेज टू द पावर अप्रोचिंग 1 रेज पर इंफिनिटी। पक्का 1 हो तो रेज पर इंफिनिटी इज 1, जो कॉस्ट में हमने देखा था n फैक्टोरियल पाई x, जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता था तो cos स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x की वैल्यू 1 हो जाती थी, पक्का 1 है, तो 1 को जिंदगी भर भी मल्टीप्लाई करते रहे 1 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अप्रोचिंग 1 है और तब उसका पावर इंफिनिटी रेज करवा दें तो वो किसी भी करवट जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहा होगा कि लिमिट x अप्रोचेज a एफ एक्स वुड हैव बीन 1 एंड लिमिट x अप्रोचेज a जी एक्स विल बी इंफिनिटी, तब जाकर कैसा फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो 1 रेज पर इंफिनिटी के पीछे राज ये है। अब क्या करते हैं, इस लिमिट को निकालने के लिए y एज्यूम करते हैं, लेट y बी एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स। अब क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो ln y इज जी एक्स और इंटू ln एफ एक्स। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ln y इज जी एक्स और इंटू ln 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, फिर ये दूसरे के लिए फॉर्मूला होगा, हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1 ऐड करके मैंने 1 सबट्रैक्ट कर दिखा सकता है, क्यों किया? अभी हमने ताजा अभी हाल फिलहाल में ही हमने log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखा है, नहीं? तो इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस 1 लॉग 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में एक्स के जगह पर एफ एक्स माइनस 1 डाल, एफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ एक्स माइनस 1 का क्यूब और अपॉन 3 एंड सो ऑन। हो जाएगा? समझ गए कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये होता था, log 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड अल्टरनेट ऐसे ही करके प्लस माइनस आते जाएगा। ये दिखा देता हूं एक बार, देखिए
यही है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन। अब इसी में x के जगह पर मैंने fx माइनस 1 डाला, ठीक है। इसी में x को fx माइनस 1 से रिप्लेस करके देखिए, क्या आ जाएगा log 1 प्लस fx माइनस 1 इज fx माइनस 1 माइनस fx माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस fx माइनस 1 का क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। यही आ गया, इसी को मैंने लिख दिया, ठीक है, कि जहां x था वहां पर मैंने fx माइनस 1 डाला। ठीक है, ये आ गया। अब जरा देखिए, अब दोनों साइड लिमिट एक्स अप्रोचेज ए कर दी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज ए log y, ln y का मतलब log y टू द बेस e इज लिमिट एक्स अप्रोचेज a gx, और इन सब में से fx माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 माइनस ऑफ fx माइनस 1 और अपॉन 2 प्लस fx माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन 3 एंड सो ऑन, हो जाएगा। अब जरा बताइए कि इस ब्रैकेटेड टर्म की इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए fx इज 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कंडीशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए fx इज 1, तो इसका मतलब x को a अप्रोच कर रहा है तो fx की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो fx माइनस 1 की वैल्यू 0, तो ब्रैकेट में 1 को छोड़ करके बाकी सबकी वैल्यू 0, ये खत्म हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज a log y टू द बेस e इज लिमिट x अप्रोचेज a fx माइनस 1 और इंटू gx, हो गया। Therefore y, अब log y की लिमिटिंग वैल्यू ये आ गई, तो y की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज a y, ये हो जाएगा आपका e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज a fx माइनस 1 और इंटू gx, ठीक है। e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज a fx माइनस 1 इंटू gx। सर हाँ सर बोर्ड नहीं दिख हाँ, यहाँ यहीं रहा से है, व्हाइट स्क्रीन आ गई है। व्हाइट स्क्रीन आ रही है, अभी आ जाएगा, नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है ना, मैं ओरली बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो था अपना उसी को मैं बता रहा हूँ कि log y टू द बेस e लिमिट x अप्रोचेज a was लिमिट x अप्रोचेज a fx माइनस 1 इंटू gx, fx माइनस 1 इंटू gx, तो लिमिट x अप्रोचेज a y जो हो जाएगा e रेज टू द पावर, e रेज पर राइट हैंड साइड में जो भी था वो राइट हैंड साइड में था लिमिट x अप्रोचेज a fx माइनस 1 इंटू gx, ठीक है। तो इस तरह से, और y इज fx रेज टू द पावर gx, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये नेटवर्क एरर है कुछ। ठीक है, तो इतना रखिए, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात बताता हूँ कि ये 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, बस इसे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, आगे इस पर बात होगी। तो fx रेज़ टू द पावर gx लिमिट x अप्रोचेज a, इसकी वैल्यू हो जाएगी e रेज़ टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज a fx माइनस 1 और इंटू gx। ठीक है, e रेज़ टू द पावर लिमिट x approaches a fx minus 1 into gx. fx was base function and gx was exponent, function in the exponent, है ना, और उसका फॉर्म था 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए इसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए फॉर्मूला नहीं है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी ये लग रहा है कि ज्यादा गर्म हो गया, ज्यादा काम कर लिया आज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूं। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।